जय हिंद साथियों। नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। जो 70 बीपीएससी को लेकर के हम लोग संभव बैच शुरू किए थे, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोग ने जनसंख्या आधारित वन रिपोर्ट तथा उसमें जनजाति और साक्षरता से संबंधित जो लेक्चर लिए थे, उसको क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ हम लेकर के आया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो से देखने से पहले उस वीडियो को आप लोग को देखना पड़ेगा। उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में डलवा देंगे, क्योंकि 2011 के जनगणना और जो लेटेस्ट 2023 वाला जो जाति आधारित जनगणना हुई है, उससे संबंधित डाटा, लेटेस्ट डाटा इसमें लेकर के आए हुए हैं। और ये निश्चित है कि इससे एक या दो क्वेश्चन, तीन भी हो सकता है, लेकिन दो क्वेश्चन पक्का है कि इस लेक्चर से संभावना है कि आप लोग एग्जाम में क्रैक करें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी मेंस दिया हुआ है, तो हम देने का मौका मिला है, तो हमें अंदाजा है कि किस चैप्टर से कौन कितना क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो सेंसस से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 2023 में जो जाति आधारित जनगणना आई हुई है, उसमें लेटेस्ट डाटा का प्रयोग हुआ है। उसमें बहुत सारे डाटा है, उसको हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, और वो भी शुद्ध रूप में। राइट, हम लोग उसको देखेंगे। आप लोग से अनुरोध होगा कि पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तभी ये सारा डाटा आप लोग को मिल पाएगा लास्ट तक। राइट, तो आप लोग इसे बढ़िया से देखें। शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से, कि सबसे पहले देख लेते हैं कि जाति आधारित जनगणना तो 2 अक्टूबर 2023 को रिलीज कर दिया गया। इससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि जनगणना कब से हुई। तो जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक काल में होती है। कब होती है? 1872 में। आप लोग कमेंट में बताएं कि 1872 में वायसराय कौन था। राइट, तो उस समय लॉर्ड जो मेयो था, वह भारत का वायसराय था। उसने जनगणना शुरू कराई, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं कराई, अनवरत रूप से नहीं हुई। जो हमारी अनवरत रूप से है, लगातार जो जनगणना है, वह 1881 से हो रही है। राइट, अब इस समय आप लोग बताएंगे कि 1881 में वायसराय भारत के कौन थे। यहाँ से जो जनगणना शुरू हुई, वो लगातार 10 सालों पर जनगणना शुरू हुई। अब आती है कि हम लोग क्लास में इसमें चर्चा करेंगे जाति आधारित जनगणना। तो भारत में सबसे पहले जो जाति आधारित जनगणना हुई है, वह 1931 में हुई थी। राइट, तो अभी तक लगभग 92-93 साल हो गए, वो इसी डाटा का प्रयोग किया जा रहा था। वो डाटा बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसमें बहुत सारा पलायन भी हो चुका था। उससे पूर्ण रूप से सारे जातियों का संख्या का पता नहीं चल पा रहा था, ताकि जिससे जो भारत सरकार या राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, पूर्ण रूप से उन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई है। राइट, तो बिहार सरकार ने ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जाति आधारित जनगणना है, वो कब रिलीज की? तो 2 अक्टूबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 2 अक्टूबर क्यों फेमस है। राइट, अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो जाति आधारित जनगणना करा चुके हैं। ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है कितनी है। तो हम लोग कंपैरिजन करके भी पढ़ेंगे। ठीक, ये तो 2011 की जनगणना है। 2013 में 2023 में जो जाति आधारित जनगणना आई है, उसमें कितना है उसको भी देखेंगे। तो उस समय जब 2011 की जनगणना हुई थी, उस समय बिहार के कुल जो जनसंख्या कितनी थी? तो हो जाएगा 10,40,99,452। राइट, ये आंकड़ा याद रखेंगे। सब आंकड़ा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ आंकड़ा मैं टिक करूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपैरिजन करने में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है। तो इसमें देख लेते हैं। अब इसी से इस क्वेश्चन के आंसर से पता चलेगा कि बिहार में जो लिंगानुपात कितना है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5,42,78,157 जो संख्या है, वो पुरुषों की है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महिलाओं की संख्या कितनी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है। आ ही गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा? 4,98,21,295। देखिए कितना गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में
पुरुषों की जनसंख्या ये रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या है, महिलाओं की संख्या का प्रतिशत क्या है, राइट। वहां संख्या पूछ लिया था, यहाँ प्रतिशत पूछ लिया है, राइट। तो उसमें देख कितना प्रतिशत है, तो वो है 47.86%, राइट। अब इसमें परसेंट में दे देगा, ऑप्शन में देगा कि आप ऑप्शन में चूज कीजिए कि जो बिहार में जो 2011 के सेंसस हुआ था उसमें महिलाओं की संख्या का प्रतिशत कितना है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 47.86%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में किस जिला में है, राइट। इससे पहले हम लोग जो लेक्चर लिए हुए हैं उसमें पूर्ण रूप से समझाया गया है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे, ताकि अगर वो वीडियो देख लेते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं तो ये ज्यादा संभावना बनती है कि वो माइंड में छप जाए, और जब हम लोग एग्जाम दे तो वहां अच्छा से अपना आंसर पिक आउट कर ले, राइट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा सीवर। सीवर का कितना हो जाएगा 1882। यहाँ 80 भी रहता है तो चलेगा, ठीक। अब इसके बाद पूछ लेगा, क्रम से पूछ लेगा कि 3 ऐसे जिला कौन कौन है जिसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है, राइट। तो सीवर हो जाता है, पटना हो जाएगा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे दरभंगा हो जाएगा, 4 नंबर पे मधुबनी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है, अभी हम लोग ने पढ़ा है कि बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला कौन कौन से हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया, न्यूनतम। ध्यान रखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे या जब हम लोग एग्जाम हॉल में है तो वहां 2 चीजों पर ज्यादा फोकस रखेंगे, किस पे, तो एक रखेंगे किसमें नहीं पूछा है, किसमें गलत पूछा है, 2 नंबर। तीसरा देखेंगे अधिकतम क्या है, न्यूनतम क्या है, राइट। तो यहाँ न्यूनतम पूछा हुआ है कि किस जिला में हो जाएगा, राइट। तो उस वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया हुआ है कि जो दक्षिणी बिहार के हैं, सबसे पश्चिम तथा सबसे पूर्व वाले जो जिला हैं उसमें जनघनत्व सबसे कम है। क्यों, क्योंकि जो पश्चिम वाले और पूर्व वाले जो जिला है वो पहाड़ी इलाके से सटे हुए हैं। जैसे कैमूर में विंध्यन श्रेणी वाले क्षेत्र है, तो वहां पर अत्यधिक पहाड़ी वाले क्षेत्र है, तो वहां जनघनत्व कम है। तो इस आधार पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, राइट। कैमूर का पुराना नाम भी भभुआ ही था। और इसमें देखा जाए तो जनघनत्व कितना है 488 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, राइट। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोगों ने देखा था, जनसंख्या के क्रम में देखा था और डेंसिटी के रूप में भी देखा था। तो ये क्वेश्चन क्या आया हुआ है, अगर वो वीडियो आप लोग देखे रहते तो इसको पिक आउट करने में बहुत मजा आता, राइट। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो देखे बिहार का स्थान तो कितना हो जाता है, तीसरा हो जाता है। पहला कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य है वो कौन है, उत्तर प्रदेश है। दूसरा कौन है, महाराष्ट्र है। और तीसरा कौन है, अपना बिहार है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगा अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। इससे पहले हम लोग जब संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे तो 1 में 5 करोड़, 1 में 4 करोड़ था। तो अब देख लीजिए उसको उसमें दिया हुआ है कि जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, राइट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 918 हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या बिहार का जो लिंगा अनुपात है भारत के लिंगा अनुपात के बराबर है, कम है या ज्यादा है, राइट। तो ये ध्यान में रखेंगे। इस आधार पर क्या हो जाएगा 918 हो जाएगा, राइट। प्रोविजनल जो आंकड़ा है 916 है 2001 में था, राइट। इससे बढ़ा हुआ है और जनगणना के अनुसार 919 हो गया है, लेटेस्ट जनगणना के अनुसार, ठीक, 2011 के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से जिला में सबसे बड़ा जिला कौन है, राइट। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा जिला कौन है, और उसमें प्रतिशत भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये भी आया है कि किस जिला में सबसे ज्यादा जो एसटी जाति है, एसटी है या एससी है, उससे भी क्वेश्चन हम लोग इसमें हल करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न, याद रखेंगे यहाँ का पूछ रहा है निम्न जिला में से सबसे बड़ा जिला कौन है, राइट। तो सबसे बड़ा जो जिला हो जाता है जनसंख्या की दृष्टि से पटना, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पश्चिमी चंपारण, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा पटना। अब पटना के बाद कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा जो जनसंख्या है वो आपको हो जाएगा पूर्वी चंपारण, तब हो जाएगा मुजफ्फरपुर, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और याद रखना है, पटना में, बिहार में सबसे ज्यादा जो नगरीकृत जिला है वो पटना है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि क्या जो पटना राजधानी है बिहार की, उसकी नगरीकृत परसेंटेज कितना है। तो ध्यान रखेंगे वो 50 से भी नीचे है, राइट, 50 को भी पार नहीं किया हुआ है नगरीकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, राइट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा 8.6% होगा। याद रखेंगे ये क्वेश्चन कंपैरिजन में आएगा। क्यों आएगा कि जो अभी लेटेस्ट जो डाटा प्रकाशित हुआ है 2023 में, 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना, तो वहां पे जो लेटेस्ट डाटा हुआ है उसमें कितना प्रतिशत है बिहार का, याद रखेंगे। तो अभी इस 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, 8.6%, राइट। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनघनत्व कितना है, राइट। सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है किसका है भारत में, वो सबसे ज्यादा है बिहार में। अगर यूटी में पूछ देगा तो वो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, राइट। तो कितना है, 11 से 6 जो है वो जनघनत्व बिहार का है। क्वेश्चन अब ये भी कंपैरिजन में आ जाएगा कि जो 2023 वाला डाटा प्रकाशित हुआ है उसमें जनघनत्व कितना है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है अटैक करेगा, राइट। तो वो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ भी अगर याद है वहां जाकर कंपैरिजन करने में आसानी होगी। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के घनत्व में प्रोविजनल जो आंकड़े थे ये 1102 था, कब, 2001 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंग अनुपात क्या है। 2011 के समय में पूछ रहा है, तो उस समय कितना था शिशु लिंग अनुपात, 935 था, राइट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है, किस जिला में सबसे कम जनसंख्या है, राइट। तो याद रखेंगे कि जो सबसे छोटा जिला होगा उसमें सबसे कम जनसंख्या होंगे, लेकिन ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखना है कि बिहार का सबसे जो छोटा जिला कौन है, और क्रम से देखेंगे कि सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा कौन कौन जिला है, राइट। तो इसमें सबसे जो छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से वो शेखपुरा हो जाएगा, राइट। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो सीवर हो जाएगा। और वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जन घनत्व हो जाएगा किस में हो जाएगा, वो सीवर में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1882 हो जाएगा। उसके बाद पूछ लेगा कि सीवर के बाद जन घनत्व में कौन है क्रम से, तो उसको याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 नंबर पर सीवर शेखपुरा है, 2 नंबर पर सीवर है, और 3 नंबर पे अरवल होगा, राइट। तब 4 नंबर पे लखीसराय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई थी, राइट। तो भारत में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि भारत में कौन ऐसा सन था जिसे जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा गया, राइट। तो हो सकता है उसी समय जब जनसंख्या विभाजन वर्ष हुआ होगा, तो उसी समय, उससे पहले या उसी के समय बिहार में भी जनसंख्या में कमी रही होगी। तो वो जनसंख्या कौन सा हो जाएगा, 1921 से लेकर के 1921 तक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में बिहार में जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई। तो बताएं यह देश की जनसंख्या वृद्धि से कितना थी, राइट। तो अब पूछेगा कि देश में की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, दर, वृद्धि दर, और यहाँ बिहार में पूछ रहा है। तो बिहार में तो यहाँ डाटा दे दिया हुआ है कि आपको 25.4% जो वृद्धि दर थी वो बिहार में थी। तो भारत में कितनी थी, तो भारत में थी 17.5% भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे अधिक हो जाएगा, राइट। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो शहरी लिंगानुपात 995 है तथा ग्रामीण 919 है। ये एडिशनल डाटा आप लोग याद रखेंगे, राइट। अब क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले राज्य कौन है। याद रखेंगे कि जनसंख्या के घनत्व में तो बिहार सबसे ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर में पूछेगा तो कौन है, तो वो बिहार का कितना है ये भी याद रखेंगे कि बिहार का जो है 25.4 या समथिंग था, प्रतिशत में था। तो वहीं भारत के सबसे ज्यादा जो वृद्धि करने वाला था वो मेघालय था, मेघालय का था 27.2% था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में कितना है, राइट। तो इस आधार पे हम लोग देखें कि भारत की कितना था 943, 943 था, और तो वहीं बिहार का कितना था 935, तो क्या हो जाएगा इसका उससे कम था, राइट। अंतिम आंकड़े के आधार पर भारत के 943 था और बिहार का 918 था। सॉरी, जो 935 मैंने बोल दिया वो शिशु लिंग अनुपात था, राइट। तो बिहार का कितना है 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2021 की तुलना में सॉरी जनगणना 11 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, राइट। क्वेश्चन आ ही गया कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो बिहार का कौन सा स्थान हो जाता है, राइट। तो बिहार का जो जनघनत्व में हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। कितना उसकी है जनघनत्व 11 से 6 है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्रम से बताएं 3 ऐसे कौन राज्य हैं जो जिन जनघनत्व में सबसे अधिक हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जनघनत्व में पूछेगा तो डी हो जाएगा। तो 1 नंबर पे हो जाएगा आपको बिहार, 2 नंबर पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल तथा 3 नंबर पे हो जाएगा केरला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, राइट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जो शहरी जनसंख्या वो कितने प्रतिशत है, तो 11.3% है जो शहरी में है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्रामीण कितनी है। 11 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, राइट। तो 100% में अगर ये घटा लेते हैं तभी निकल जाएगा। ये कोई भी डाटा अगर याद रहता तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम में तो उसको हम लोग क्रैक कर जाएंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 88.7%। इसका आंसर हो जाएगा कि जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है 88.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 11 के अनुसार बिहार में प्रति हजार औसत जन्म दर क्या है, राइट। यहाँ क्वेश्चन आ ही गया। तो बिहार का कितना है 27.7% है, राइट। जनगणना 2011 के अनुसार आधार पर बिहार में औसत मृत्यु दर प्रति हजार में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, औसत हजार में कितना है 6.7। इसको घटाकर बिहार घटा करके लाया हुआ है, जो कि हम लोग जब आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग देखेंगे 2023 वाला सॉरी 2024-25 वाला, तो उसमें हम लोग उस डाटा को वहाँ क्लियर करेंगे और विस्तृत से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर जो कितनी है वो कितनी है आपको 44 है, राइट। इसकी भी संख्या घटी हुई है। सन 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है, राइट। एसटी की न्यूनतम संख्या जो है किस जिला में है, राइट। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है एससी के कितने हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति सीवर हो जाएगा, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा सीवर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति की संख्या अगर पूछे तो सीवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिशत है सबसे ज्यादा किस जिला में है, तो अनुसूचित याद रखेंगे सबसे ज्यादा हो जाएंगे पश्चिमी चंपारण में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देखिए यहाँ 1 है, राइट। 11 और 1 में कंफ्यूजन ना होंगे। के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों के कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है। याद रखेंगे क्वेश्चन में ये भी बहुत फंसाता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम पूछेगा तो बढ़ते क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम होगा तो वो घटते क्रम हो जाएगा, राइट। जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, राइट। याद है सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है शिवहर है, उसके बाद पटना है, उसके बाद दरभंगा है, उसके बाद मधुबनी है, राइट। उस आधार पर हम देख ले कि घटते क्रम में कौन सा हो जाएगा, राइट। तो वो जिला तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन 68 में पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे जिले हैं जिसकी जनसंख्या इतना है, तो उसमें जो क्रम से हम लोग याद करते हैं 1 2 3 उसमें दिया ही नहीं था। लेकिन एक क्वेश्चन उसमें टूल देखे तो की के रूप में दे दिया था क्या कि जो
1 और 2 पर रहने वाला है उस जिला का नाम दिए, तो उसी आधार पर निकाल लेंगे। लेकिन ये तो हम लोग को पता है कि सबसे ज्यादा किसमें, शिवहर में है, उसके बाद पटना में है, उसके बाद दरभंगा में है, उसके बाद मधुबनी है। उस आधार पे हम लोग निकाल लेंगे। तो दरभंगा को कहीं भी पहले रखेंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे कि उसके आसपास में कौन है, राइट। तो दरभंगा है, सारण है, तो इस सीवान हो जाएगा, उसके बाद समस्तीपुर है, राइट। अगर संख्या का पूछ ले तो दरभंगा में क्या है, 1146 है, सारण में 1230 है, और यहाँ सीवान हो जाएगा, सीवान में कितना है, 1223 है, समस्तीपुर में 1159 है, सॉरी 69 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, अनुसूचित जनजाति देखे थे। यहाँ क्या देख रहे हैं, अनुसूचित जाति। यहाँ क्या होगा, एससी हो जाएगा। एससी की सर्वाधिक संख्या प्रतिशत में किस में सबसे ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो जब हम लोग वीडियो देख रहे थे बिहार से जनगणना से संबंधित, जो मैं बताया हूं कि आप लोग पहले इस वीडियो से देखने से पहले उसे देखेंगे, और उसका कमेंट बस इस वीडियो के नीचे रहेगा, राइट। तो उसमें हमने बताया था कि एससी के जो सबसे ज्यादा संख्या है कहाँ है, गया है। गया में किस कारण से हो गया, तो वो भी हम वहाँ चर्चा किए हैं। अगर इसका आंसर आप जानना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो उस वीडियो को देखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा, राइट। गया में 30.4% है, उसके बाद नवादा में है 25.5%, उसके बाद औरंगाबाद में है 23.10%, तथा कैमूर में है 22.69%, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है। यहाँ क्या पूछ दिया है, अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है, राइट। यहाँ पूछ दिया था इससे पहले क्या, जनसंख्या किस में सबसे ज्यादा है, तो प्रतिशत में अगर सबसे पूछ दिया किस जिले में है न्यूनतम, तो आपको कौन सा जिला हो जाएगा, किशनगंज। उस एरिया में जो हो जाएगा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया वाले क्षेत्र में, उस एरिया में सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, राइट। तो किशनगंज में कितना है, 6.9%, राइट। और उसके बाद कटिहार में कितना हो जाता है, 8.57%, भागलपुर में कितना हो जाता है, 10.49%, तथा सीवान में कितना हो जाता है, 11.6%। ये क्वेश्चन पूछने लायक है। कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसे हो सकता है तो नोट डाउन करेंगे। कारण ये है कि ये क्रम से दिया हुआ है, किसमें, आरोही क्रम में, तो हो सकता है आरोही क्रम में पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, राइट। यहाँ क्या पूछ लिया हुआ है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी संख्या कितनी है, राइट। तो सन 2011 के जनगणना के आधार पर इसमें कितना है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। कितना हो जाएगा, तो 9,23,41,436 जो जनसंख्या थी वो ग्रामीण जनसंख्या थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण पुरुषों की संख्या कितनी है, राइट। यहाँ पुरुषों की संख्या पूछ दिया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 4,80,73,850। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन परसेंटेज याद रखना है, राइट। या इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण महिलाओं की संख्या कितनी है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 4,42,67,800, सॉरी 586, राइट। अब देखिए ये दोनों कंपैरिजन करने वाला है कि नहीं क्वेश्चन, यहीं से ऐसा ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो उस पर ध्यान देंगे कि कितना हो रहा है, और उसको प्रतिशत का अनुपात भी पूछ लेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, राइट। जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, 1,17,58,016। कितनी है, 1,17,58,016 जो जनसंख्या है वो शहरी है। और प्रतिशत में वही पूछ ले तो प्रतिशत में हम लोगों ने कितना देखा था, 11.3% जो है वो शहरी है। ग्रामीण कितना था, तो 88.7% वो था, ग्रामीण था, राइट। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, 88.7%, राइट। तो वही शहरी जनसंख्या 11.3%। अगर संख्या में पूछ ले तो 1,17,58,016 जनसंख्या जो थी वो शहरीकृत थी, राइट। एक और क्वेश्चन था ना, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी पुरुषों की संख्या पूछ लेगा, राइट। वहां तो जनसंख्या टोटल पूछ लिया, यहाँ पुरुषों की संख्या है, तो पुरुषों की संख्या ये है, राइट। कितनी है, 6,20,00,000
4,307 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या यहाँ पूछ लिया हुआ है, प्रतिशत में भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1,65,67,325। एक बार फिर से बोले, कितना होगा जो बिहार में अनुसूचित जाति है? अनुसूचित जाति मतलब SC। प्रतिशत में भी पूछेगा तो SC कितना है वो भी ध्यान में रखेंगे। तो इसकी इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 1,65,67,325। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जो जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति ST का प्रतिशत कितना है? इससे पहले हम लोग क्या देखे, वो SC था, यहाँ ST का प्रतिशत पूछ लिया हुआ है। राइट। तो इसमें ST का जो प्रतिशत है कितना हो जाता है? 1.3%। राइट। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार के राजधानी पटना का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो रहा है। राइट। तो इसमें देखेंगे कि जो बिहार की जनसंख्या की कितनी है वो तो देखे ही लिए, 10,44,00,000 समथिंग। और जो उसमें से पटना जो राजधानी है उसमें कितना जनसंख्या है? तो कह रहा है कि उसमें बिहार में जो नगरों, भारत में जो नगरें हैं उसमें जो बड़े बड़े नगर हैं उसमें क्रम से देखा जाए तो पटना की जनसंख्या कितनी हो जाती है? तो 18वें नंबर पे है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 20 मेगा शहरों में पटना आता है, उसकी आबादी कितनी है? राइट। तो उसकी आबादी 2011 की जनगणना है भाई साहब, इस समय बहुत ज्यादा हो चुका है। राइट। तो उस समय जनसंख्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच कितना थी? राइट। आ ही गया क्वेश्चन जो हम लोग पहले डिस्कशन किए हुए थे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25.42%। राइट। तो क्वेश्चन ये भी हमने पूछा था कि सबसे ज्यादा बिहार भारत में कौन ऐसे राज्य है जिसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 27.62% किसकी हो जाएगी? तो ये मेघालय हो जाएगा। राइट। मेघालय कहाँ है और वो किस क्षेत्र में पड़ता है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? राइट। तो वार्षिक जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा है वो क्या हो जाएगा? 2.54%। राइट। 2001 के वार्षिक वृद्धि दर कितना था? 2.8%। देखिए यहाँ से गिरावट हो रही है, ये आर्थिक सर्वेक्षण में भी बताया गया था और जो डाटा अभी पब्लिश हुआ है 2023 में जातीय आधारित जनगणना उसमें भी बताया गया है। राइट। तो उसमें गिरावट आई हुई है। राइट। तो ये अच्छी बात है गिरावट आई है तो, लेकिन इसका आंसर रखेंगे कि कितना था? 2.54% था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 को जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? राइट। तो यहाँ भारत की तुलना में पूछ ले रहा है, 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 को जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही, क्या था? यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। 8.2 रहा था तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कम रहा था। राइट। ये क्वेश्चन अगर बना लिए तो इसी के आधार पे ये दूसरा क्वेश्चन दूसरा फॉर्मेट में बदल कर पूछ लिया गया, भाषा चेंज कर लिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है इस आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग इसका निकाल सकते हैं। राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जनगणना 2001 के अनुसार बिहार के जिले का क्रम इसमें देखिए, बताइए कि कौन कौन सा जो है जनसंख्या के आधार पे कौन कौन से है। सबसे ज्यादा हम लोग देख लिए कि सीवर था। राइट। तो इसमें सीवर कहीं है नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है फंसाने के लिए। राइट। अगर आपको 2-3 लगातार क्रम से याद रहते हैं तो उसमें से एक अगर पकड़ लेते हैं तो उसके आधार पर आंसर दे सकते हैं। राइट। तो सबसे ज्यादा पटना, दरभंगा, वैशाली और सारण। राइट। अब इसमें देखिए पटना में कितना है? 1474 है, दरभंगा में कितना? 1446 है, और वैशाली में 1335 है, और सारण में 1230 है। राइट। एक बार और हम दोहरा देते हैं कि सबसे ज्यादा जनघनत्व कौन कौन जिले हैं। तो 1 नंबर पे हो जाएगा कौन? 1 नंबर पे आपका हो जाएगा सीवर, 2 नंबर पर पटना, 3 नंबर पर दरभंगा, 4 नंबर पर मधुबनी। उसी क्रम में ये दे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार
बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम है। यहाँ तो आपको जनसंख्या का अधिकतम पूछ लिया, यहाँ सबसे कम वाले, तो वहीं याद रखेंगे कौन वाला, पश्चिमी और पूर्वी विंध्य क्षेत्र, और आपको पूर्वोत्तर में हो जाएगा भागलपुर वाले क्षेत्र में, जमुई कटिहार सॉरी भागलपुर और बांका वाले क्षेत्र में, राइट। तो यहाँ देख लेते हैं आंसर नंबर में क्या हो जाएगा, जमुई कैमूर, कैमूर आपको विंध्य से रेडी में, उसके बाद जमुई हो गया, ये बांका हो जाएगा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में क्यों हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो बिहार का सबसे बड़ा जो जिला कौन हो जाता है, वो पश्चिमी चंपारण हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक अगर लिंगानुपात पूछे तो वह आपका कौन सा हो जाएगा, जो सारण प्रमंडल है उसके तीनों जिला हैं वो सबसे ज्यादा है बिहार में, राइट। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा किसमें है, तो गोपालगंज है। गोपालगंज में कितना है, 1021 है, राइट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बिहार के जो गोपालगंज है उसमें लिंगानुपात 1000 से, चाहे सॉरी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो मात्र एक ही जिला वो कौन सा है, गोपालगंज, जहां 1000 से अधिक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन होगा। न्यूनतम लिंगानुपात पूछ लिया, यहाँ तो सर्वाधिक पूछ लिया, तो सर्वाधिक में भी 3 याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो हो जाता है आपको गोपालगंज हो जाता है, उसके बाद सीवान हो जाता है, उसके बाद सारण हो जाता है, ये सर्वाधिक वाले हैं, राइट। तो अब न्यूनतम वाले कौन हो जाएगा, मुंगेर है, राइट। आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग रहा है, लेकिन इसको मिसमैच नहीं करना है। कारण ये है कि ये एक वीडियो आप देख लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपको पक्का हो जाता है। कहीं से भी देखिएगा क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होगा, इसी में से कहीं से ना कहीं से ये क्वेश्चन होगा, राइट। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि ये वीडियो बढ़िया से देखे, इसको थोड़ा लाइक भी कर दे अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जो लिंगानुपात वाले जिले हैं उसका सही क्रम क्या है, राइट। इससे पहले हम चर्चा कर लिए थे। तो सबसे कम जो लिंगानुपात मुंगेर हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा, सीवर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, राइट। अब इसमें संख्या देख लेते हैं किसमें है। जो मुंगेर है उसमें आपको 873 पर 1000 पे, भागलपुर में 880 है, खगड़िया में कितना है 883, सीवर में कितना है 893 तथा पटना में कितना है 895। भाई साहब देख लीजिए कितना वेरिएशन है। क्या होगा, आपको दूसरे स्टेट से लाना पड़ेगा अगर पूरा 100 के 100 करना है। 1000 में भाई साहब 873 है वो महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितना पुरुष है जो अविवाहित रह जाएंगे, सोचने वाली बात है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि भारत में कौन ऐसे राज्य है जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि ये किस राज्य से शुरू हुआ था तथा ये सन क्या था शुरू करने का। 1 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले जो जिला है उसका सही क्रम देख ले। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, कम न्यूनतम लिंगानुपात वाले, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले। ये बार बार अगर ऐसा करते हैं, एक ही क्वेश्चन आ जाए 2 बार 3 बार, तो भाई हमें तो और अच्छा है ना कि एक ही वीडियो में हमें याद हो जा रहा है। तो सर्वाधिक में देखें तो हम देखे थे कि जो सारण प्रमंडल वाले हैं 3 जिले वहीं सबसे ज्यादा हैं, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा गोपालगंज होगा, सीवान हो जाएगा, सारण हो जाएगा, उसके बाद किशनगंज। याद रखेंगे कि जो जिला है सबसे पूर्वोत्तर जिला पूछता है, उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा अगर बिहार का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो वो बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, राइट। यहाँ याद रखेंगे जो गोपालगंज का कितना है 10 से 21, जो 1000 से सबसे ज्यादा है। उसके बाद सीवान का है, सीवान का कितना हो जाता है 988 हो जाता है, और सारण का कितना हो जाता है 954 हो जाता है, और किशनगंज का कितना हो जाता है 950 हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनगणना 2021 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां सर्वाधिक दशकीय वृद्धि है। ऐसा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, भले डेट मैंने यहाँ नहीं डाला है कि किस साल में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। तो इसका सबसे ज्यादा जो हो जाएगा ना मधेपुरा हो जाएगा।
मधेपुरा में कितना है? मधेपुरा में लगभग 31 कुछ प्रतिशत, आगे हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन 31-30 से ज्यादा ही है। बिहार का कितना है भाई साहब? तो अभी कितना देखे थे हम लोग? 25.54% देखे थे बिहार का। भारत का कितना देखे थे? 17.6 देखे थे। और भारत में सबसे ज्यादा जो किसका जनघनत्व था, तो वो मेघालय का था। मेघालय का कितना था? 27.26% था, राइट। अभी हम लोग पीछे कुछ देखे हैं क्वेश्चन में, आप लोग या तो बैक करके देख लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां न्यूनतम जनदशकीय वृद्धि दर, यहाँ तो आपको सबसे ज्यादा पूछ लिया था, राइट। तो यहाँ सबसे अगर कम देखा जाए तो इसमें से कौन सा होगा भाई साहब? जहां पर लिंगानुपात सर्वाधिक है वहीं पे होगा ना, राइट। तो क्या हो जाएगा आपको? गोपालगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में यानी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले, उसके दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि है, वहां हम लोग ने इसके पहले जो स्लाइड में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के आधार पे पूछ लिया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? मधेपुरा, याद रखेंगे 30% से ज्यादा। एक मिनट, उसके बाद किशनगंज हो जाएगा, उसके बाद खगड़िया हो जाएगा, उसके बाद अररिया हो जाएगा, राइट। जो सर्वाधिक है उसमें देखिए यहाँ 30.12%, किशनगंज हो जाएगा 30.40, राइट। और अररिया हो जाएगा 30.225%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों का बढ़ते क्रम, वहां और वही क्रम में था, घटते क्रम में यहाँ देख ले क्या है? जिलों का जो है बढ़ते क्रम में, ठीक है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर में, न्यूनतम में पूछ लिया है लेकिन बढ़ते क्रम में इसको आपको बैठाना है। तो सबसे ज्यादा कहाँ था? गोपालगंज में, उससे कम दरभंगा, उससे अरवल और उसके बाद मुंगेर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति किस जिले में सर्वाधिक है, राइट। अनुसूचित जनजाति पूछे थे, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस में हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में। और वहीं अनुसूचित जाति पूछ ले तो वो गया हो जाएगा, राइट। पश्चिमी चंपारण में 6.35%, उसके बाद कटिहार हो जाएगा, कटिहार में कितना? 5.86%। नेक्स्ट बांका में हो जाएगा 4.44% एंड पूर्णिया में हो जाएगा 4.27%। तो याद रखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा जो जनजाति क्षेत्र थे किस में थे? झारखंड वाले क्षेत्र में थे, तो उस एरिया में होना चाहिए। आंसर तो वैसा होना चाहिए, बट वैसा है नहीं। सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों जो हैं उसके क्रम में देखें तो सबसे अधिक जो हो जाएगा वहीं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, राइट। इससे पहले हम लोग चर्चा किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जो लिंगानुपात बिहार का कितना है, राइट। लिंगानुपात में अगर पूछ दे, ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर सर्वाधिक में पूछ ले तो 25वां हो जाएगा, राइट। 25वां कैसे हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के देखेंगे तब हो जाएगा, राइट। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के कितने जिले हैं? इससे पहले हम लोग चर्चा किए हुए हैं, क्वेश्चन आ ही गया कि 1000 से पूछेगा तो कितना है? मात्र ओनली एक कि कौन? गोपालगंज। गोपालगंज में कितना था? 10 से 21 था, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली गोपालगंज। गोपालगंज में कितना है? 10 से 21 है। और 2 नंबर पे कौन था? सिवान या 988, और 3 नंबर पे सारण था, इसका कितना था? 954 था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सन 2011 की जनगणना में बिहार का जो लिंगानुपात है वह क्या दर्शाता है, राइट। तो उसको देख लेते हैं। जो सन 2001 की जनगणना से कम रहा है, राइट। देख लेंगे यहाँ पे। जो 2001 में बिहार में जो लिंगानुपात था 919 था, और 2011 में 918 घट गया है, राइट। तो अब क्वेश्चन जब आएगा ये जो जाति आधारित जनगणना उसमें बढ़ा हुआ है, राइट। जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक यानी संपूर्ण भारत की तुलना में बिहार के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा है, राइट। तो अब पूछ लेगा क्वेश्चन, भारत में भी पूछ सकता है कि सबसे कम को किस राज्य में है, तो उसमें याद रखेंगे बिहार में भी नहीं आता है भाई साहब, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत की तुलना में काफी कम रहा है, राइट। और बिहार में पूछ दे सबसे कम तो वो समस्तीपुर जिला हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका अगर PDF आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा चैनल है, कौन सा है?
चैनल का नाम क्या है, भावना एजुकेशन हब। आप लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ ये अवेलेबल है, आप वहाँ इसे डाउनलोड करेंगे और रजिस्टर करेंगे, उसके बाद जाएंगे नीचे तो आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, राइट। इससे पहले जो भी क्लास हुए हैं वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जनगणना 2011 के आधार पर संपूर्ण भारत की तुलना में बिहार की जो जनसंख्या है वो दशकीय वृद्धि क्या रहा है, राइट। यहाँ आ ही गया क्वेश्चन जो भारत के हम लोग बार बार देख रहे थे। भारत का कितना है 17.7%, बिहार का कितना है 25.4%। वहीं पूछेगा कि बिहार भारत में सबसे ज्यादा किसका था, तो वो मेघालय का था। यहाँ कितना याद रखेंगे, भारत का कितना था 17.7%, बिहार का कितना है 25.4%। जनगणना 2011 के आधार पर संपूर्ण भारत की तुलना में बिहार के लिंगानुपात क्या रहा है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत से कम। क्यों, भारत का जो कितना था 943 था, बिहार का 918 था, राइट। जो भारत का देखें 943 तथा बिहार का क्या 918। ये बार बार ऐसे कराने से मल्टीपल हो रहा है क्वेश्चन, तो वो याद रहेगा। इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो, लेकिन आप लोग अगर बढ़िया से देख लेते हैं तो भाई साहब 70 बीपीएससी में क्वेश्चन निश्चित है कि 2 क्वेश्चन या ये क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन डाटा सेम रहेगा। ऐसा मैंने बहुत मेहनत करके इसको लाया है। जनगणना 2011 के आधार पर संपूर्ण भारत की तुलना में बिहार का जो जनसंख्या घनत्व क्या है, राइट। इसमें पूछ देगा तो भारत का क्या था 382 था और बिहार का कितना था 1106 था। पूछ देगा कि सबसे कम कौन सा राज्य है भारत में, तो वो कौन हो जाएगा, आपको अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश में कितना है भाई साहब, सबसे कम किस में हो जाएगा, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 प्रति किलोमीटर में हो जाएगा। 17 व्यक्ति ही थे वहाँ जो है जनघनत्व है, राइट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, भारत की तुलना में लगभग 2.990 गुना रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम। इसमें भाई साहब जो अब क्वेश्चन आ रहा है ना वो समझिए मक्खन क्वेश्चन आ रहा है। पीछे हम लोग जो किए हुए हैं ना तो उसमें एक क्रम से आ रहा है, और जो अब जो पैटर्न बना हुआ है ना 67 के बाद से 68 और 69 में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन 2-3 जिले करके पूछे हुए। पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें सिंगल डिजिट का सिंगल आंसर दे करके पूछ रहा था, राइट। लेकिन जो अब हुआ है भाई साहब अब मक्खन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो को छोड़ेंगे। जो पहले भाई साहब छोड़ दिए होंगे उनसे ये छूट जाएगा, राइट। और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। इसका आंसर देख ले क्या होगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे जो अधिक जनघनत्व वाले जिले हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली, राइट। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे जो कम नगरीकृत वाला राज्य है कौन सा हो जाएगा, राज्य में बिहार का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो आपको कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, राइट। भारत का दूसरा सबसे कम नगरीकृत राज्य है, राइट। अब ये पूछेगा कि पहला कौन है भाई साहब, तो शायद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2020 में बिहार में अघोषित जन्म दर क्या रहा है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा 2.5 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2018 में जन्मकालीन मृत्यु दर क्या रही है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 रही है। पहले कितना था 27 था, वो घट करके कितना 22 हो गया है। बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में क्या थी, तो उसका कितना हो जाएगा 27। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या हिंदुओं का है, राइट। ये डाटा अब उसमें भी मैच करना है। जो जाति आधारित जनगणना आया है 2023 में उसमें भी उसको देखना है। तो उस समय कितना था 82.96%। अब क्वेश्चन पूछ लेगा धार्मिक आधार पे कौन ऐसी समुदाय है जिनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, राइट, और किसमें कम आई हुई है। तो सबसे बड़ा तो हिंदू था, हिंदू में क्या होगी देखेंगे तो कम होगी, और मुस्लिम जो होगा उसमें बढ़ोतरी रहेगा। नेक्स्ट आगे वो आएगा क्वेश्चन, राइट। 2011 के अनुसार जनगणना में मुसलमानों का कितना प्रतिशत रहा है, राइट। तो याद रखेंगे कितना रहा है मुसलमानों का 16.87%। जब आगे देखेंगे तो वही इन लोग का 17 से कुछ हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना में बिहार में परिवारों की संख्या कितनी है,
राइट। तो इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1,89,13,556 जो है परिवारों की संख्या है। और जनगणना 2011, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के समूह के जो जनसंख्या है वो कितना था, राइट। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 1,91,33,964 हो जाएगा, राइट। अब आप लोग के लिए एक विशेष, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनको सीसेट के लिए एक विशेष तोहफा है। इसमें आप लोग जाएंगे उस चैनल पे, जो हमारा चैनल है भावना एजुकेशन, उस पे ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे मात्र 299 रुपये में। आप इसे पेड करें और अपने इसको वीडियो का लाभ उठाएं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो ग्रामीण लिंगानुपात है, राइट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रामीण लिंगानुपात क्या है, राइट। तो 9 से 21 है, राइट। जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है, राइट, जनसंख्या के दृष्टि से, राइट। जनसंख्या घनत्व भी पढ़ चुके हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो क्या हो जाएगा, तीसरा, राइट। तो पहला दूसरा तो पता ही है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, राइट। यहाँ पूछ लिया हुआ, वहाँ प्रतिशत हम लोग इससे पहले देखेंगे, यहाँ पूछ लिया हुआ कितना है, तो उनकी कितनी हो जाएगी, 1,33,06,573 हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनसंख्या 11 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत क्या है, वहाँ संख्या हम लोग देखे थे, यहाँ प्रतिशत देख रहे हैं, राइट। तो वो कितना हो जाएगा, 15.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 2018 में बिहार में जो प्रजनन दर है वो कितना है, 3.2%। हम लोग जब 2011 के अनुसार देख रहे थे तो वहाँ कितना था, वहाँ के डाटा भी याद रखेंगे, और यहाँ का डाटा कितना हो गया आपको, 3.2%। बिहार में 2020 में बाल मृत्यु दर कितना था, वो 6.9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आ रहा है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आ रहा है, तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। बजट में भी पढ़ना है, आर्थिक सर्वेक्षण में भी पढ़ना है, तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण दर वर्ष 2011 में 11.3% जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये बढ़ करके कितना हो गया है, 2022 के डाटा के अनुसार कितना हो गया है, वहां हम लोग देखे थे 11.3%, शहरी और ग्रामीण कितना देखे थे, 88.7%। तो यहाँ शहरी बढ़ करके कितना हो गया 2022 तक, 16.2%, राइट। ये याद रखेंगे, राइट। इसीलिए ये वीडियो इतना लंबा हो रहा है, ताकि एक वीडियो में ये सारे क्वेश्चन वो आ जाएं जो संभावित हो सकते हैं एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। तो वीडियो तो लंबा ही होगा ही, अगर छोटा बनाते 5 या 7 मिनट के तो कोई क्वेश्चन छूट भी सकता था या पूरा क्लियर नहीं हो सकता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर क्या था, राइट। तो इसका क्या स्तर था, 6.9, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार मार्च 2022 में बिहार की जो अनुमानित जनसंख्या है वह कितना है, 2022 में। हम लोग 2021 के 11 के अनुसार कितना है, 10,44,00,000 समथिंग। और यहाँ देखते हैं कितना है जाएगा, तो 12.49 करोड़ हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में जातीय गणना के अनुसार 2023 में देश की कुल आबादी में बिहार का कितना प्रतिशत था, वहां हम लोग देखे थे इससे पहले 2011 के अनुसार कितना था, 8.6%। और यहाँ वहीं देख लेते हैं कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आप लोग का 9.4%। बढ़ोतरी हुआ है, वहाँ 8.6, यहाँ 9.4%, राइट। वर्ष 2023 में जनसंख्या घनत्व में, अब जनसंख्या घनत्व भी देखेंगे। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है, तो 11 से 6 है, और यहाँ 2023 के अनुसार कितना हो जाता है, 1388, राइट, प्रति वर्ग किलोमीटर में हो गई है। वहीं लिंगानुपात 2023 में देखें तो 953 हो गया है, जो वहीं 2011 में क्या था, लिंगानुपात 918, राइट। अब यहाँ क्या हो गया है, 953। तो भाई साहब तो अच्छा ही खुशखबरी है पुरुषों के लिए, संख्या और बढ़े। जैसे हम तो चाहते हैं केरल में जितना है उतना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार जाति आधारित गणना 2022 की रिपोर्ट कब जारी की गई, बिहार जाति आधारित गणना 2022 को कब, क्वेश्चन हम पूछे हुए थे शुरू में ही,
कि ये किसके अवसर पर 2 अक्टूबर को क्या होता है, उसी जारी किया गया था। तो 2 अक्टूबर 2023 को, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्मदिन होती है, उसी आधार उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये 2 अक्टूबर 2023 को ये जाति आधारित जनगणना पब्लिश किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जो आबादी है, राइट, 2011 के अनुसार देखे थे 10 करोड़ 44 लाख समथिंग। अभी देखिए इसका जो 2023 में जो डाटा प्रकाशित हो गया है उसमें उसका कितना है, 13 करोड़ 7 लाख 25,310 टोटल जनसंख्या है बिहार की, वो हो गई है 13.7 करोड़, राइट। देखिए ये अब जो भी आएगा क्वेश्चन ना उसमें बहुत सारा डाटा रहेगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और ये डाटा आप लोग नोट कर लेंगे और इसे मल्टीपल बार लास्ट एग्जाम के समय इसे सिर्फ देख लेंगे एक नजरों से, ठीक है। तो अब इसमें जो आया है ये क्वेश्चन, जाति आधारित जो जनगणना 2022 में शुरू किया था, 2 अक्टूबर 2023 को पब्लिश हुआ था, उसमें ये दे दिया गया है, राइट। तो टोटल जो जनसंख्या है 13 करोड़ 7 लाख 25,310 में यह कितना है, पिछड़ा वर्ग का जो भाग कितना है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो ओबीसी को बांट दिया है BC1 और BC2 में, राइट। तो जो BC1 वाले हो जाते हैं पिछड़ा वर्ग तथा BC2 वाले जो हो जाते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, राइट। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा प्रतिशत कितना है, BC1 का है कि BC2 का है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा जो प्रतिशत कितना है OBC का है, राइट। दोनों को मिला देंगे तब तो पिछड़ा वर्ग का जो संख्या है वो हो जाएगा 3 करोड़ 54 लाख, 3 करोड़ 54 लाख। ये डाटा मिसमैच है, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, राइट। तो इनका हो जाएगा 4 करोड़ 70 लाख 80,514, राइट। उसके बाद हो जाएगा अनुसूचित जाति का, इसमें कितना हो जाएगा 2 करोड़ 56 लाख 89,820, राइट। और अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा 2 करोड़ 19 लाख 9,361, राइट। और वहीं अनारक्षित जो हो जाएंगे 2 करोड़ 29 लाख 1,679 हो जाएंगे, राइट। टोटल आबादी ये है जो आपको 13 करोड़ 7 लाख 25,310। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार, याद रखेंगे ये हम लोग जाति आधारित पर देख रहे हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 में जो आया था उसमें सर्वाधिक जो आबादी प्रतिशत किस वर्ग का रहा है, राइट। वहां तो हम लोग जनसंख्या में देखे थे, यहाँ प्रतिशत में देखे लेंगे, राइट। तो जो वो हो जाएगा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अगर दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों मिला करके OBC हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ देख लेंगे वो डाटा पुनः देख लेंगे, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है यानी BC जो 2 वाले हैं और ये BC1 है, राइट। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले 36.01% तथा पिछड़ा वर्ग वाले 27.13% हो जाते हैं, राइट। तो वहीं अनुसूचित जाति कितना है तो 19.65%। वहीं जो स्वर्ण है वो 15.52% है। अनुसूचित जनजाति की बात करते 1.68% है, राइट। तो क्वेश्चन ये भी यहाँ पूछा जा सकता है, इससे पहले जो हम लोग देखे थे 1.8% था जनजातियों की संख्या, उनकी संख्या में गिरावट हुई है, बाकी सब में तो वृद्धि हुई है लेकिन उनमें गिरावट आई है। अगर ये टोटल मिला देते हैं 36.01 और 27.13, राइट। तो 4 1 6 7 13 और 3 2 5 1 6, तो ये टोटल जो दोनों को मिला करके हो जाता है 63.14% हो जाएगा, टोटल OBC की संख्या हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला जाति कौन सा है, राइट। तो इससे पहले जो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं उसमें ये सारा चीज डिटेल पढ़ाया गया है कि किसमें क्या है, राइट। तो एक बार वो वीडियो देख करके तब इसे पुनः जब करेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन लगेगा, राइट। तो उसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा यादवों की। अब देखेंगे कि यादवों की जो प्रतिशत पूछेगा तो 14.2%, दूसरे स्थान पे दुसाध हो जाएंगे 5.31% तथा तीसरे नंबर पे रविदास हो गए 5.25 और 4 नंबर पे कोयरी 4.2%, ब्राह्मण हो जाएंगे 3.65%, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार जाति आधारित जनगणना जो 2022 में आया है उसमें हिंदुओं की आबादी पूछ लिया है, राइट। वहां देख लिए थे इससे पहले 2011 के जनगणना के अनुसार और यहाँ 2022 के अनुसार जो देखते हैं कितना हो जाता है
81.99%। तो वहाँ क्या था 82 था, यहाँ 81 हो गया, गिरावट आ गई है, राइट। वहीं मुसलमानों को देख ले, इस्लाम की जो है वो 17.7%, वहाँ कितना थी 16.2%, राइट। सिख कितना है 0.05%, ईसाई और सिख कितना है 0.01%, बौद्ध कितना है 0.08% तथा जैन कितना है 0.096%। अन्य कितने हो जाते हैं, जो अन्य धर्म के मानने वाले हैं 0.12% हो जाते हैं, राइट। जो कोई धर्म नहीं मानने वाले हैं वो 0.0016% हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आबादी कितना हो जाता है, दोनों को मिला करके BC1 और BC2 को जो मिला करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा 63.14%। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात प्रति हजार पर पुरुष महिलाओं पर कितना हो जाता है, इससे पहले 2011 में देखे थे और अब यहाँ जाति आधारित पर देख ले रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर 953 हो जाएगा। उस समय कितना था 918 था, राइट। जातीय गणना बिहार में पुरुषों की संख्या 6,41,31,992 है, तो वहीं महिलाओं की संख्या कितनी हो जाती है 6,11,38,460। उस समय कितना था 2011 में 918 और 2022 में कितना हो गया 953। ये अच्छा हुआ है, खुशी की बात है भाई, बढ़ा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाति गणना रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य, ये पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि देश में पहला वैसा राज्य कौन है जो जाति आधारित सर्वेक्षण कराया और उसे डाटा पब्लिश किया, राइट। इससे पहले जो जाति आधारित जनगणना है वो कर्नाटक करा चुका है लेकिन वो डाटा पब्लिश नहीं किया है, इसलिए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक परिवारों की संख्या कितनी है, राइट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2,83,44,107 परिवार हो जाएंगे, राइट। बिहार सरकार की जाति सर्वेक्षण के अनुसार कितनी जातियां हैं जो बिहार में रहती है, राइट। ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत इंपोर्टेंट है। कितने हैं आपको 214 है, तो पूछ लेगा SC की संख्या कितनी है, ST की संख्या कितनी है। तो SC जो जाति संख्या है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, राइट। और ST की पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा 33 ऐसे जनजाति है जो बिहार में निवास करती है। और SC शेड्यूल कास्ट के कितने हैं 22 ऐसी जातियां हैं जो आपको बिहार में निवास करती है। इसमें क्वेश्चन ST वाले पूछता है कि कौन कौन है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा किसकी है जो बिहार में है, राइट। ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए भाई साहब ये क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये समझो कि इसको VVI आप लोग मार सकते हैं, राइट। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार में सत्य कथन कौन है। भाई साहब जो आया है ना प्रेस विज्ञप्ति में कि इस बार सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन होंगे अभी तक के BPSC में, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछे जाएंगे, राइट, इतना लंबा करके। बिहार में 2,11,00,000 हिंदू और 55,92,000 मुस्लिम की संख्या में वृद्धि हुई है, राइट। संख्या नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 2011 की जनसंख्या हुई थी और जब ये जनगणना 2022 वाला है कास्ट उसमें वृद्धि कितना हुआ है। तो जो हिंदू समुदाय है उसमें कितना हुआ है 2,11,00,000 हिंदू और 55,92,000 मुसलमानों में वृद्धि हुई है। स्टेटमेंट ये सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ईसाई जैन सिख समुदायों और कोई अन्य धर्म नहीं मानने वाले की संख्या में कमी आई हुई है, राइट। ये भी क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो आबादी है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी जो है 10,40,99,452 थी, जो राइट है 2011 के जनगणना के अनुसार। वहीं जातीय जनगणना में आबादी जो टोटल कितने हो जाएगी तो हो जाएगी आपको 13,72,05,310, राइट। ये क्वेश्चन आने से ये अभी तक हम लोग पढ़ा है उसमें रिवीजन भी हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी स्टेटमेंट सही है, राइट। तो इसका आंसर आ जाए कि क्या हो जाएगा उपयुक्त में से सभी आंसर इसके सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनगणना 2011 की तुलना में जातीय गणना 2022-23 के अनुसार बिहार में जो लिंगानुपात है उसमें कितने वृद्धि हुई है, राइट। लिंगानुपात तो देख लिए थे कि भाई 2011 में
कितना था, 908 था, जो बढ़ करके कितना हो गया था 935, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 35 हो जाएगा, राइट। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार सत्य कथन कौन से हैं, राइट। इसमें सत्य क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो सब जो वीडियो का निचोड़ है ऐसे ही क्वेश्चन में आ जाता है। बिहार जाति आधारित जनगणना जो हुआ है, जनगणना के अनुसार पटना में प्रति परिवारों की औसत संख्या 5.3% है। ये स्टेटमेंट सही है। पटना जिला की जनसंख्या 73 लाख हो गई है, राइट। वहां देख रहे थे 20 लाख, अब यहाँ देख लीजिए 73 लाख, राइट। और जो देश में 92 साल बाद, इससे पहले हम लोग चर्चा क्या कर लिए हैं, जो बिहार भारत में जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, 1931 में हो रही थी। तो वही जनसंख्या चल रहा था अभी तक, राइट। तो 92 साल बाद जाति गणना का रिपोर्ट आई है, इससे पहले 1931 में आई थी। इस आधार पे देखें तो 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022-23 में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण कब किया गया, राइट। तो इसका आंसर कब क्या हो जाएगा, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022-23 का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे कब पेश किया गया था, राइट। तो जो सर्वे है इसका पेश कब किया गया था, 7 नवंबर 2023 को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्वे के अनुसार बिहार में कितने परिवार गरीब हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस आधार पे देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 34.13% जो है वो बिहार में गरीब परिवार हैं, राइट। बिहार में 9,44,02,786 परिवार जो है गरीब हैं। ये परिवार हैं जिनकी प्रति माह कुल जो आय 6,000 रुपया से भी कम है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि कितना बताया गया है, 6,000 रुपया से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार सामान्य वर्ग में कितनी प्रतिशत परिवार हैं जो गरीब हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25.09% जो परिवार हैं वो गरीबी में है, राइट। यहाँ देख लेंगे, ये क्वेश्चन लिखने लायक है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। पिछड़ा वर्ग जो था, वर्ग में 31.6% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हो जाएगा 33.58% और अनुसूचित जाति में हो जाएगा 42.93% एंड अनुसूचित जनजाति के लिए हो जाएगा 42.7% परिवार जो है गरीब है। तो इसमें पूछ देगा कि सबसे ज्यादा कौन है, तो आपको अनुसूचित जाति है 42.9%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना 2023 में जो पब्लिश किया गया था, कितनी प्रतिशत आबादी मैट्रिक पास है, राइट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16.11%, राइट। जाति आधारित गणना 2022-23 के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत लोग के पास वाहन नहीं है। क्योंकि इस बार जो जाति आधारित जनगणना हुई थी उसमें एक कैटेगरी बनाया गया था कि किस व्यक्ति के पास कौन से 4 चक्का है, 2 चक्का है और उनके पास कौन कौन सी गैजेट है या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो कॉलम बनाया गया था। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49% के पास क्या है, तो वाहन नहीं थे। बिहार में कितने प्रतिशत लोग सरकारी नौकरियों में है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.57% सरकारी नौकरियों में है, जो कि संख्या इनकी बहुत कम है, राइट। होना चाहिए जनसंख्या के अनुपात के अनुसार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कितना कोटा लागू है। भाई साहब याद रखिए, ये 75% लागू था, इसी को पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया, वो भी रद्द हुआ, इसीलिए एग्जाम जो डेट था इतना डिले हुआ था। अगर याद रखेंगे, एक और सुप्रीम कोर्ट कौन ऐसे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कौन ऐसे जनजाति है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई कि उसे आप तुरंत वहां से SC/ST से उसको दूसरे जिसका कास्ट में था वो EBC में था उसमें डालिए। अब ये कब आया था, 2015 में उसको डाल दिया गया था। अब उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जनजाति हो जाएगी तांती तत्वा जनजाति हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं लोग। बिहार जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी MBS से है, राइट। MBBS जो किए हुए हैं वो लोग कितने हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 0.06%। भाई साहब बहुत कम है, बिहार से खाली IAS IPS से लोग बन रहे हैं।
जाति आधारित गणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो कंप्यूटर लैपटॉप जिनके पास नहीं है, राइट। तो क्या हो जाएगा 98.63% हो जाएगा, राइट। राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी मजदूर है, ये क्वेश्चन हो सकता है भाई, ये भी यही है। तो 16.73% है जो मजदूरी करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति आधारित गणना के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी बिहार से बाहर निवास करती है, प्रवास करती है, तो उसका कितना हो जाएगा 1.22%। भाई साहब लगभग 53 लाख जो लोग हैं वो प्रवासी हैं, बिहार से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, जनजाति से आधारित। ये क्वेश्चन भाई साहब इसमें ये जनजाति से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 67 में पूछा है, 68 में भी पूछा हुआ है, इसमें से एक क्वेश्चन लगातार रहता है, राइट। तो इसको देख लेंगे। इसमें क्या है जो हम लोग चर्चा किए हैं कि बिहार में जो एसटी की संख्या कितनी है टोटल, तो 33 ऐसी जनजातियां है जो बिहार में निवास करती है। अब ये कौन कौन से जनजाति कहाँ निवास करती है उसको देख लेते हैं। बिहार में जो गोंड नामक जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, राइट। तो उसका आंसर देख लेते हैं कि गोंड जो है किस किस क्षेत्र में है, याद रखेंगे ये जो पश्चिमी बिहार वाले क्षेत्र हैं उसमें है। तो कौन क्या हो जाएगा, छपरा में है, चंपारण में है, रोहतास में है। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। जो बेड़िया नामक जनजाति है बिहार में कहाँ पाई जाती है, राइट। तो बेड़िया नामक जो जनजाति है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मुंगेर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बिहार में जनजातियों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, राइट। देख लेते हैं हम लोग। तो जो खांड जनजाति है बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में निवास करती है। शाहाबाद किस क्षेत्र को बोलते हैं, तो भोजपुर वाले एरिया को शाहाबाद बोलते हैं, राइट। शाहाबाद याद रखेंगे। वहीं अमर सिंह वीर कुंवर सिंह वाले समय में खैरवार जो जनजाति है बिहार के रोहतासगढ़ में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। बिहार के गोराई जनजाति बिहार के गया भोजपुर जिलों में निवास करती है, राइट। ये भी क्वेश्चन सही है। चेरो जो जनजाति है बिहार के गया रोहतास भोजपुर और मुंगेर जिला में निवास करती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। कुछ क्वेश्चन ये प्रीवियस में पूछ लिया है कि कौन ऐसे जनजाति है बिहार का जो अपने आप को चौहान वंशीय मानती है, तो कौन हो जाएगा, तो यही चेरो जो जनजाति है बिहार को अपने आप को चौहान वंशीय जनजाति मानती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मुंडा जनजाति किस जिले में पाई जाती है, राइट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 67 का, ये पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राइट। तो इसका आंसर बक्सर रोहतास, उसमें उस समय शायद भागलपुर दे दिया था ऑप्शन, तो उसमें भागलपुर नहीं था, राइट। तो आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाएंगे। कौन मुंडा जो जनजाति है कहाँ निवास करती है, बक्सर रोहतास में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कोरा जनजाति किन जिलों में पाई जाती है। जो कोरा जनजाति है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, राइट। तो जमुई क्षेत्र में, मुंगेर क्षेत्र में और कटिहार क्षेत्र में, राइट। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कोरबा जो जनजाति है निम्न में से किस जिले में नहीं पाई जाती है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग अटैक कहाँ करेंगे, नहीं पर उसको घेर लेंगे, तब उसको आंसर में देखेंगे। तो जो जहानाबाद वाले जिला है वहाँ कोरबा जनजाति नहीं पाई जाती है, राइट। पाई कहाँ कहाँ जाती है, ये रोहतास मुंगेर कटिहार और पूर्णिया वाले क्षेत्र में इनकी निवास स्थान है। बिहार राज्य में सबसे अधिक आबादी किस जनजाति का है। क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो किसकी है, तो वो संथालों की है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा संथाल किस क्षेत्र में है, तो याद रखेंगे संथाल परगना। संथाल परगना कौन सा है, वही भागलपुर वाले क्षेत्र में, देवघर वाले जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में, झारखंड में सबसे ज्यादा संथालों की है, राइट। तो संथाल है। संथाल जाति बिहार की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है, जो राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति का एसटी का लगभग 48.5% उनका स्थान है, राइट। तो आज हम लोग का सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद साथियों, और अनुरोध है आप लोगों से कि इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और इसे बार बार देखें, ताकि ये जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण, इसमें मेहनत किया गया है और निश्चित है इस लेक्चर से, इस वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा। ओके।